सो हाय, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू अवर न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्युइन बंदा। बेसिकली इस चैनल पे हम व्लॉग्स और उस काइंड ऑफ वीडियो देखने वाले हैं और मुझे पता है कि आज का वीडियो टू बी ऑनेस्ट मेरी नीश से बहुत अलग है। लेकिन इस वीडियो को हम शायद एक सीरीज की तरह शुरू कर सकते हैं जिसमें मैं अपना ओपिनियन रखूंगा। पिछले कुछ दिनों से समय रैना, बियर बाइसेप्स, इंडियाज गोट लेटेंट, ये तीन नाम सोशल मीडिया पर सभी जगह पर ट्रेंडिंग है। सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और बस सोशल मीडिया नहीं तो साथ ही साथ कई सारे न्यूज़ चैनल पर पिछले कुछ घंटों से बस इसी चैनल की न्यूज़ है। और इस सब को लेकर पिछले 2 दिनों से मेरे दिमाग में कुछ ख्याल है, लेकिन कल तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना है और मैं तब तक वीडियो नहीं बनाने वाला था जब तक समय रैना ने उसके चैनल पर से इंडियाज गोट लेटेंट के सारे एपिसोड डिलीट नहीं कर दिए थे। सो टू बी ऑनेस्ट मैंने इंडियाज गोट लेटेंट के नॉट सारे बट मोस्ट ऑफ एपिसोड देखे हैं और मुझे वो एपिसोड पसंद आए हैं। मैं जो कुछ भी मुझे लगा वो जेन्युइनली आपके सामने रख रहा हूँ। सो आपका जो भी क्रिटिसिज्म है वो शायद आप ना दिखाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये मैं हूँ, मुझे क्या पसंद आता है ये मेरी ओपिनियन है। सो हम बेसिक चीज से बात करना स्टार्ट करेंगे। आई नो कि इस देश में सभी को अपनी बात रखने की पूरी तरीके से आज़ादी है, एवरीवन इंडिपेंडेंट है, पर हर इंडिपेंडेंस की एक सीमा होती है, हद होती है, लिमिट होती है। और इस पूरी बात की शुरुआत भी उसी इंडिपेंडेंस से होती है। समय रैना का शो इंडियाज गोट लेटेंट, बेसिकली ये शो ओरिजिनल शो नहीं है, एक अमेरिकन शो की ये अडेप्शन है और भी कई कंट्रीज में ये अडेप्शन हो चुकी है। और पिछले कुछ महीनों से यूट्यूब या पूरे सोशल मीडिया पर ये शो ट्रेंडिंग था और इस शो के एक एपिसोड ने जो कंट्रोवर्सी की है वो आप सभी को पता है। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, पर वो जो एपिसोड है वो एपिसोड सबसे पहले तो ओनली मेंबर्स एपिसोड था, यानी कि जिसने समय रैना के यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप खरीदी है बस उन लोगों के लिए ये शो था। इसका ही मतलब उस एपिसोड में ऐसे कुछ बातें, ऐसे कुछ चीज़ें होगी जो पूरे इंटरनेट पर या फिर पूरे यूट्यूब पर डालने जैसी नहीं थी। इससे पहले भी समय ने कुछ एपिसोड ओनली फॉर मेंबर्स के लिए डाले थे, लेकिन वो एपिसोड आज तक पूरे यूट्यूब के लिए फ्री हुए नहीं थे और शायद आज के बाद कभी हो भी नहीं सकते। हमारे देश की सोसाइटी घमंड चूतिया सोसाइटी है। सबसे पहली बात ये थी कि ये एपिसोड ओनली मेंबर्स के लिए था जिन्होंने खुद के मर्जी से उस मेंबरशिप के लिए पैसे दिए थे। मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने खुद ने उसकी मेंबरशिप नहीं खरीदी थी। सो मेरे जैसे बहुत से या फिर मेरे जैसे ही बहुत लोग हो गए जिन्होंने इस शो की मेंबरशिप नहीं खरीदी है। इसका मतलब जो वीडियो बना रहा है और जो वीडियो देख रहा है उन दोनों पार्टियों का कंसेंट है। सो अगर दोनों पार्टियों का कंसेंट हो तब ये क्राइम कैसे हुआ। और मैं कुछ बातें इस एपिसोड में हुई है उन बातों पर बात करना चाहूंगा जिन 3 बातों से ये सब कुछ बहुत वायरल गया। सबसे पहले बियर बाइसेप्स यानी कि रणवीर अलाहाबादिया का जो स्टेटमेंट था वो पूरी तरीके से गलत था। आई डोंट सपोर्ट दैट स्टेटमेंट। उसने खुद ने सपोर्ट नहीं किया है, उसने खुद ने अपने इंस्टा आईडी पे आकर माफी मांगी है। लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा, मैं वो रणवीर समय उस पैनल के सभी लोग, इस देश के सभी लोग, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं की, ऑब्वियसली की है, हम सब गलती करते हैं और वही गलती शायद बियर बाइसेप की तरफ से हुई थी। सो इस पूरे एपिसोड में जो बस एक गलती है वो बस बियर बाइसेप का एक स्टेटमेंट था और बहुत लोगों को पता है कि वो पूरा स्टेटमेंट और जो कुछ भी था वो ऑलरेडी कई दफा कॉपी हो गया है और तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। और मुझे ना एक बहुत फनी चीज इस पूरे इंसिडेंस में लगी। 1-2 हफ्ते पहले समय खुद केबीसी में गया था, अमिताभ बच्चन के सामने वो गया था और तब तक इंडिया का हर बंदा समय को लाइक करता था, समय के सारे एपिसोड देखता था और समय सबको पसंद था। सबको ऐसा लगता था कि समय का सबसे बेस्ट डार्क ह्यूमर है,
फिर चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो या फिर आम ऑडियंस। लेकिन आज ना ही उसके साथ आम ऑडियंस है और ना ही वो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, और दैट्स द हर्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। और मुझे ये कुछ समय पहले अपने खुद के साथ भी महसूस हुआ था। पर ये वीडियो जो भी स्पेशली टीनेजर्स या फिर यंग जनरेशन देख रहे हैं, मुझे आपको बताना है कि ये दुनिया साला ऐसी ही होती है। जब तक तुम आसमान में हो, जब तक तुम टॉप पे हो, तो सब चाटने आएंगे, फिर चाहे वो सेलिब्रिटीज हो या आम आदमी हो। बस एक गलत चीज आपको उन सारे लोगों से दूर नेती है, या फिर आप शायद वही खड़े होते हो समय की तरह, पर ये दुनिया आपको अकेला कर देती है, आपको खुद से दूर करती है। और दैट्स द रियलिटी। टू बी ऑनेस्ट, कल तक तो सबको समय का ह्यूमर डार्क अच्छा लग रहा था। एक एपिसोड में ऐसे क्या स्टेटमेंट है जिनसे सारे लोग बदल गए। और मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट के बहुत सारे एपिसोड देखे, और इससे बहुत गंदे स्टेटमेंट ऑलरेडी उस शो में हो चुके हैं। और टू बी ऑनेस्ट, उस स्टेटमेंट में मैं भी हंसा हूँ, आप भी हंसे हो, यू कांट डिनाई गाइस। और मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि उससे गंदी बातें हम सब करते हैं, हम सब हमारे दोस्तों के साथ करते हैं। और ये बस हमारी जनरेशन की बात नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, हमारी पिछली जनरेशन आपके सामने ऐसा पेश करती होगी वो सो कॉल्ड संस्कारी लोग हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो हमारे जनरेशन के थे तब भी ये सारी बातें उन्होंने की है जो बातें आज हम करते हैं। बस उनके बात करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि आज की जनरेशन नहीं है, उनकी जनरेशन अलग थी। उनके शब्द, उनके बात रखने का तरीका अलग था। पर समय के साथ तो सब बदलता है, समय के साथ समय ही बदला। और पिछले कुछ महीनों में ये शो सभी जगह पर वायरल था, और सोशल मीडिया पर इसी तरह का कंटेंट वायरल है। आप किसी भी कॉमेडी शो या स्टैंड अप कॉमेडी में जाओ, फिलहाल डार्क ह्यूमर सभी जगह पर चल रहा है। ऑब्वियसली आपके पास भी ये चॉइस है कि अगर आपको ये ह्यूमर या स्पेशली समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट इस शो का ह्यूमर नहीं पसंद आ रहा, वो शो नहीं पसंद आ रहा, मत देखो यार। कौन सी जनरेशन को ये शो खराब कर रहा था और कौन सी जनरेशन को ये आजकल के यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर खराब कर रहे हैं। कल यानी कि 14 फेब को छावा नाम की एक फिल्म आ रही है जो संभाजी महाराज पर बेस्ड है, और विकी कौशल, रश्मिका मंदाना जैसे बड़े बड़े एक्टर है उस फिल्म में। जाओ वो फिल्म देखो और इंस्पायर हो, अच्छी बातें सीखो। अगर आपको ये वीडियो देखना नहीं है तो मत देखो, लेकिन आपको ये वीडियो देखना नहीं है पर तब भी सारे रील्स देखने हैं और अपने बिना बात के कमेंट पास करने हैं। और जो बंदा एक बहुत छोटे से गांव से या फिर एक छोटे से स्तर से आया है, जो धीरे धीरे करके एक स्टार बना है, एक ऊंची स्टेज पे गया है, उसे नीचे ढकलना है। और ये बस कोई पॉलिटिशियन या पुलिस करता ही नहीं। और टू बी ऑनेस्ट, मैं इस पूरे मामले में पुलिस को कुछ बोलने ही नहीं वाला, क्योंकि मुझे पता है कि उनके हाथ में कुछ होता ही नहीं। ये सब कौन कर रहा है पता है? ना पुलिस ना पॉलिटिशियन, ये सब तुम कर रहे हो। सच में तुमको लगा होगा कि क्या पागल जैसे बात कर रहा हूँ, मैंने क्या किया या फिर आपने क्या किया। टू बी ऑनेस्ट, ये बात पुलिस पॉलिटिक्स पर पहुंची क्योंकि इन 2-3 कमेंट्स को आपने इतना बड़ा बनाया। अगर आपको पसंद नहीं होता तो आप ये वीडियो नहीं देखते, ये क्लिप्स नहीं देखते, और ना ही अपना ओपिनियन इस सब पर रखते। आपने अपना ओपिनियन रखा क्योंकि आपने वीडियो देखा। अब आपको पसंद आया ना पसंद आया ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपने वीडियो देखा। और जिस तरह आपको अपना ओपिनियन रखने का हक है, शायद उसी तरह समय रैना को अपना शो बनाने का हक है, और उसके ऑडियंस को भी वो शो देखने का हक है। सो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत है? और इस पूरे वीडियो में 3 स्टेटमेंट, एक तो बियर बाइसेप का स्टेटमेंट था जो मैंने बता दिया। उसके बाद अपूर्वा का स्टेटमेंट था जो डिक को लेकर था, 6 इंच वाला। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी औरत, कोई भी लड़की, स्पेशली हमारे देश में सेक्स करती ही नहीं। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? इस देश में जो सेक्स एजुकेशन को लेकर या फिर सेक्स को लेकर बात करता है वो गलत है, लेकिन द फन फैक्ट इज इस देश में सभी सेक्स करते हैं, और अगर सेक्स नहीं किया होता तो हम सब क्रिएट ही नहीं होते। तो एक तो सेक्स सब करते हैं लेकिन उस पर बात नहीं करनी, और एक लड़की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मतलब एक लड़के ने शायद कोई सेक्सिस्ट जोक उसी शो में मारा था, एक लड़के ने,
और अपूर्वा का कमेंट एक्चुअली उसका रिप्लाई था, तो उस पर तो बहुत बड़ी मिक्स्ड डिबेट चालू है सोशल मीडिया पर। एक तो लड़का और लड़की इस बात को हम रखते ही नहीं, पर मुझे एक ऑनेस्टली बात बताओ कि उसने बोला था कि आई वांट अ गाय जो 6 इंच लंबा हो, ऊपर से भी और नीचे से भी। सो उसमें क्या गलत है? सेक्स तो सब करते हैं। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए या फिर मुझे ऐसी बहू चाहिए जिसे खाना बनाता आता हो, तो उसी तरह वो उसकी मांग थी। एटलीस्ट शी इज क्लियर कि उसे क्या चाहिए। और जो ये टैबू है ना इस देश में सेक्स को लेकर, इसी वजह से इस देश में बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं और सबसे बड़ा क्राइम है रेप। और मुझे एक बात की हंसी आई कि जो लड़की है जिसने डिक को लेकर बात की, तब इस देश के सोसाइटी को ऐसा लगा कि ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है, लेकिन एक डिक जैसा लड़का 4 साल की बच्ची का रेप करता है तब इस सोसाइटी में कुछ कहता नहीं। बस कैंडल और दिए लेकर घूमते हैं रास्ते पर, खत्म। कितने सारे स्टेट्स में डेली बेसिस पर रेप केसेस होते हैं, मर्डर केसेस होते हैं, मोलेस्टेशन होते हैं, अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं, लेकिन उन पर कोई कुछ एक्शन नहीं लेता। और आपको लगता होगा कि सब में पुलिस की गलती है। नहीं भाई साहब, इन सब में एज अ सोसाइटी हम सबकी गलती है। इस इंडियाज को टैलेंट का जो एक दो जोक थे, टू बी ऑनेस्ट जो क्राइम भी नहीं था उसको एक बवाल बना दिया, उसको एक क्राइम मैटर बना दिया। और जो सच में क्राइम है उसके लिए कुछ हो रहा ही नहीं इस देश में। पुणे में जो एक्सीडेंट हुआ था, एक कार से एक अमीरजादे ने 2 निष्पाप बच्चों की जान ली थी। वो जेल गया और जेल से उसे बेल मिल गई और लोग भूल गए। निर्भया हत्याकांड हो या फिर कितने सारे सुसाइड मर्डर्स हो जिनके बारे में कुछ हो नहीं रहा। बस वो हुआ तब बात हुई, लेकिन उस पे कोई बहुत बड़ी एक्शन ली नहीं गई। और वो एक्शन ली नहीं गई क्योंकि एज अ सोसाइटी हमारा प्रेशर सिस्टम पर नहीं पड़ा और सिस्टम पर प्रेशर नहीं आया, इस वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर वही प्रेशर हमारे तरफ से एक नॉर्मल शो के कुछ स्टेटमेंट के लिए आया। और बस उस एपिसोड के लोगों को नहीं तो उस शो के जो 7 एपिसोड हुए थे, उस 7 एपिसोड्स के सभी पैनल के लोगों के घर पुलिस गई है। उन सभी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई है। और मुझे उन सबसे पूछना है जिन्होंने इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल की है, आप कभी अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में जाकर देखो, आपको दिखेगा कि रेप, चोरी, हरासमेंट और बहुत से क्राइम्स है जो आपके आसपास हो रहे हैं। आपने कभी उन क्राइम्स के लिए कंप्लेंट लिखी है पुलिस में जाकर? आपने कभी अपने ही बिल्डिंग में, अपने ही एरिया में छाना है कि अरे यार क्या क्या हो रहा है? और जब आप उस बात को समझेंगे तब आपको लगेगा कि जिसके लिए हम डिबेट कर रहे हैं वो क्राइम है ही नहीं। उससे बहुत बड़े प्रॉब्लम, उससे बहुत बड़े क्राइम आज की दुनिया में है। बहुत छोटे-छोटे बातें हैं, लेकिन उस पर ना ही हमारे सिस्टम ध्यान दे रही है, ना ही हम एज़ अ सोसाइटी। आज हमारे रास्ते में मुंबई, दिल्ली और बहुत से शहरों में कितने खड्डे हैं। मुंबई और दिल्ली की एयर पॉल्यूशन, कुंभ मेले में हुआ वाटर पॉल्यूशन, उस पे कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो बातें इतनी बड़ी नहीं है। उससे हमारी सोसाइटी खराब नहीं हो रही, उससे हमारे जनरेशन पे गलत असर नहीं हो रहा। हमारे जनरेशन पे गलत असर बस इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसा है एक यूट्यूब शो और कुछ यूट्यूबर्स डाल रहे हैं। लाइक सीरियसली गाइस, इतना चूतिया देश है हमारा और इतनी चूतिया सोसाइटी है हमारे देश की। हमें किन टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए, किन टॉपिक्स पर डिबेट करना चाहिए, किन टॉपिक्स पर एक साथ आकर लड़ना चाहिए, ये हम समझ नहीं पा रहे, या हमें समझना नहीं है, या फिर हमें सब कुछ दिख रहा है पर हम अंधे की तरह वो देख नहीं रहे। इट्स रियली रिडिकुलस। और एक हंसने की बात है, एक बार एक एक्टर की वाइफ ने बोला था कि अगर किसी को अनसेफ लग रहा है इस कंट्री में तो ये कंट्री सेफ बनाने की कोई कोशिश नहीं करता। मैं तब भी मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ, लेकिन दिल्ली, गाजियाबाद और बहुत छोटे-छोटे शहर हैं, जिन शहरों में, जिन गाँवों में लड़कियाँ 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं पड़ती। बहुत से बड़े और छोटे घरों में, घर में ही फिजिकल वॉयलेंस होता है, मोलेस्टेशन होता है, हरैसमेंट होती है। इस सब के बारे में कोई बोलता नहीं है। एयर पॉल्यूशन की वजह से कितने सारे डिसीज़ हुए हैं, उन डिसीज़ को कम करने की कोई कोशिश नहीं करता। लेकिन समय रैना और उसके पैनल की पुलिस स्टेशन में जाकर सब कंप्लेंट कर सकते हैं और हमारे सिस्टम भी उनके घर जाकर उनको अरेस्ट कर सकती है। और मुझे एक बेसिक सवाल है, कल तक ये शो चालू था,
समय रैना टॉप पे था, समय रैना टॉप से नीचे आ गया, ये शो बंद हो गया। अब सोसाइटी में ऐसा क्या डिफरेंस हुआ जो कल था पर आज नहीं होगा? या फिर ऐसा क्या गलत इन्फ्लुएंस था जो कल था, जो आज नहीं है? या शायद जो आने वाले कल में नहीं होगा? इट्स रियली शिटी थिंग जिस पे हम बात कर रहे हैं। मुझे भी पता है कि ये बात बहुत छोटी है, लेकिन मैं उस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। ये पूरी सोशल मीडिया, ये पूरे न्यूज़ चैनल वाले आपके सामने एक गलत पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। कई न्यूज़ एंकर को मैंने बोलते हुए सुना कि ये लोग जो भी यूट्यूबर्स हैं, उनका एक गलत असर आज की युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। जितने नशे फाड़ कर इन सब ने बोला है, उन सब ने किसी रेप केस में, किसी चोरी में, किसी हरासमेंट में या किसी भी अलग तरह के क्राइम में अपनी नसें फाड़ कर इतना बोला है। और बस बोला नहीं तो उस क्राइम को जस्टिस मिलने तक का वेट किया है। अपने देश में पिछले कई सालों से ढेर सारे जस्टिस है जो अधूरे हैं। कई सारे डिवोर्स केस है, कई सारे फैमिली या फिर फैमिली के बाहर के कई सारे केस है जो कोर्ट्स में पेंडिंग है। इन सारे केस को लेकर कुछ हो नहीं रहा, पर एक पीटी सी बात के लिए इतना बवाल हो रहा है। क्या हम एज अ सोसाइटी सही जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? ये बात ज़रूर कमेंट करके बताना। कि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक करना, और जो भी इस मामले को लेकर एक गलत पर्सपेक्टिव स्प्रेड कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना। क्योंकि हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। हमें अपना टाइम किसी सही चीज़ या किसी सही प्रॉब्लम के लिए देना चाहिए। इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे जिन्हें हमारी ज़रूरत होगी। ये एक शो बैन करके कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी एआई भी बैन हुआ था, उसके बाद समय रैना आया, आज उसका शो बंद हुआ है। कुछ सालों बाद एक नया यूट्यूबर होगा, एक नया यूट्यूब चैनल होगा या फिर कोई नया प्लेटफ़ॉर्म होगा और कोई नया फ़ॉर्मेट होगा। पर वो बैन होगा तो ये साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि लोगों को ये सब देखना है, लोगों को नहीं चाहिए सीरियसनेस। कॉमेडी को कॉमेडी की तरह देखो, क्राइम की तरह नहीं, और क्राइम को क्राइम की तरह देखो, कॉमेडी की तरह नहीं। दॅट्स इट फॉर द व्हिडिओ. लाईक, शेअर और सबस्क्राईब सब कर देना. आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत. तोपर्यंत टेक केअर.